वही दोस्तों, मैं आप लोग का दोस्त मेडिसिन हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ नोज़ ब्लीड के बारे में। नोज़ ब्लीड ऐसा कंडीशन है जो चाइल्ड लाइफ में लगभग हर बच्चाओं में हो जाता है और कुछ बच्चों में कॉमन बात होता है। नोज़ ब्लीड के बारे में कॉमन हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर 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 नोज़ ब्लीड की जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ मैटर नहीं है और उनसे लेके इतना सोचने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोज़ ब्लीड की जो बात है वो इतना क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, आसानी से वो मैनेज हो जाता है। लेकिन नोज़ ब्लीड की जो बात होता है ना, कुछ छोटी छोटी कुछ सेल होता है, सेल डैमेज होने की वजह से, सेल टूटने की वजह से क्या होता है नोज़ ब्लीड का प्रॉब्लम। कुछ कुछ साइड में क्या होता है, ऐसा कुछ कंडीशन होता है कि उनकी जो फिंगर है, फिंगर नोज़ में डाल के ऐसा मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है छोटी छोटी जो सेल होता है, सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीड होता है। ये इसके लगे इतना ज़्यादा टेंशन का जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन होता है नोज़ ब्लीड का भी, ऐसा कुछ कंडीशन होता है जिसके लेके बहुत ज़्यादा सोचने का जरूरत है, इंस्टेंट किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का भी जरूरत है। मान लो किसी बंदा में ऐसा कुछ कंडीशन चल रहा है, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, नोज़ ब्लीड स्टॉप नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नोज़ ब्लीड का जो प्रॉब्लम है, 20 मिनट हो गया स्टॉप नहीं हुआ, कंटिन्यू नोज़ ब्लीड का प्रॉब्लम हो रहा है और ज़्यादा जो ब्लीडिंग की जो क्वांटिटी होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली माना जाता है। इंस्टेंट आपको किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस कंडीशन में मान लो 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, कंटिन्यू आपको ब्लीडिंग हो रहा है, जो ब्लीडिंग की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस सिचुएशन में आपको किसी भी डॉक्टर के साथ इंस्टेंट कंसल्ट करने का जरूरत है, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मेनली 2 टाइप होता है, एंटीरियर नोज़ ब्लीड और पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड। एंटीरियर नोज़ ब्लीड मीन्स जो नोज़ होता है, नोज़ की जो फ्रंट की जो पार्ट होता है, इस पार्ट से जब नोज़ ब्लीडिंग होता है उनको एंटीरियर नोज़ ब्लीड माना जाता है। और जो नोज़ की जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट से जब नोज़ ब्लीड होता है, ब्लीडिंग होता है, उनको पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड कहा जाता है। देखिए जो एंटीरियर नोज़ ब्लीड है इनको कोई बात नहीं, नॉर्मल मैटर है, लेकिन पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड की जो बात है उनको लेके कुछ सोचने का जरूरत है। पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड से क्या होता है, उनकी जो अपर पार्ट से, नोज़ की अपर पार्ट से लार्ज वेसल का डैमेज हो जाता है, या कुछ कोई भी तकलीफ की वजह से अपर पार्ट से नोज़ ब्लीड होता है, अपर पार्ट से या मान लो तौर से भी कभी कुछ टाइम नोज़ ब्लीड हो जाता है। नॉर्मल एज में जो चाइल्ड की जो एज होता है 4 से लेके मान लो 6 या 7 की जो एज है, इस एज में क्या होता है, नॉर्मल एलर्जी की वजह से, जो दूसरी जो कॉफ की वजह से वो ज़्यादा वजह होता है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीड हो जाता है। लेकिन जो एज की जो बात किया जाए, जो 65 से लेके जो इसकी बात की जो एज है, इस एज में क्या होता है, बहुत सारा सीरियस माना जाता है, नोज़ ब्लीड की बात को सीरियस माना जाता है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को फाटने की वजह से, हाई बीपी की वजह से क्या होता है, नोज़ ब्लीड होने का चांस रहता है, जिनकी वजह से इस एज में 65 से लेके और इसकी बात की जो एज है, इस एज में नोज़ ब्लीड को एक सीरियस स्टेज माना जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा तकलीफ की वजह से नोज़ ब्लीड होता है। मान लो ल्यूकेमिया की वजह से, नोज़ ट्यूमर की वजह से, नोज़ के अंदर ट्यूमर होने की वजह से नोज़ ब्लीड होता है, या ल्यूकेमिया की वजह से नोज़ ब्लीड होता है। क्या होता है, हेरिडिटरी हेमरेज किसी किसी आदमी में हेरिडिटरी हेमरेज होता है, इसकी वजह से नोज़ ब्लीड होता है। प्रेगनेंसी की वजह से नोज़ ब्लीड होता है, बहुत सारा वजह होता है नोज़ ब्लीड की वजह से। इसलिए फ्रीक्वेंटली आपको नोज़ ब्लीड हो रहा है, आपकी 65 के से ज़्यादा हो गया, आपकी उम्र जो है 65 से ज़्यादा हो गया और आपको फ्रीक्वेंटली नोज़ ब्लीड हो रहा है, इसी स्टेज में आप लोग को किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है। नोज़ ब्लीड की वजह से जो डायग्नोसिस की बात किया जाए, नोज़ ब्लीड की जो डायग्नोसिस की बात किया जाए, तो उनको एक्चुअली समझना पड़ता है किसकी वजह से उनको नोज़ ब्लीड का तकलीफ हो रहा है। आपको मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीटी स्कैन का जरूरत है। सीटी स्कैन की बाद आपको लोग को दूसरी भी कुछ टाइम दूसरा भी टेस्ट करने का जरूरत होता है। मान लो उनकी जो एक्सरे उनका भी जरूरत होता है, या मेनली सीटी स्कैन का जरूरत होता है, और डॉक्टर डिसाइड करता है कौन सा टेस्टों का जरूरत है, नोज़ ब्लीड किस वजह से हो रहा है, और इस सिम्टम से लेके डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन उनकी जो ट्रीटमेंट बात किया जाए, ट्रीटमेंट एक्चुअली डिपेंड करता है किसकी वजह से उनको ये तकलीफ हो रहा है। चाइल्ड की बात किया जाए, चाइल्ड लाइफ में एक ट्रीटमेंट है, वो 65 से ज़्यादा जो उम्र हो गया है, इस उम्र में कौन सा तकलीफ हो रहा है, किस तकलीफ की वजह से नोज़ ब्लीड हो रहा है। मान लो आपको ल्यूकेमिया हो गया है, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा। आपको जो ट्यूमर हो गया है, नोज़ के अंदर आपको ट्यूमर हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा। आपको मान लो कोई भी तकलीफ हो गया है, थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, इसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट का जरूरत होता है। ये जो ट्रीटमेंट की बात किया जाए, उनको फ्रीक्वेंटली डिफरेंस ट्रीटमेंट होता है, इसलिए आपको
डॉक्टर डिसाइड करता है कौन सा ट्रीटमेंट जरूरत है आपको। नोज ब्लीड की वजह से आपको कौन सा ट्रीटमेंट का जरूरत होता है वो डॉक्टर, प्रेगनेंसी की टाइम भी नोज ब्लीड होता है उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। इससे लेकर डॉक्टर डिसाइड करता है किस कारण की वजह से आपको ये तकलीफ हो रहा है, और इस कारण से लेकर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है आपकी जो प्रॉब्लम होता है उससे लेके आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कुछ मेडिसिन। इसीलिए नोज ब्लीड एक आम बात है, चाइल्ड लाइफ में नोज ब्लीड होना एक आम बात है, कोई बात नहीं है। और लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नोज ब्लीड हो रहा है तकलीफ का बात है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और 65 या से ज़्यादा उम्र हो गया इस टाइम आपको नोज ब्लीड, कंटिन्यू नोज ब्लीड हो रहा है, फ्रीक्वेंटली नोज ब्लीड हो रहा है, तो आपको किसी डॉक्टर के साथ इंस्टेंट आपको कंसल्ट करना जरूरत है। क्योंकि बहुत सारा तकलीफों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों की वजह से 65 की उम्र की ज़्यादा जो उम्र होता है इस एज में बहुत ज़्यादा तकलीफ की वजह से नोज ब्लीड होता है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ऐसे नए नए टॉपिक मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा।